अगर मास्टर प्लान पता है तो वो 1 ईयर का पूरा मास्टर प्लान है, उसको बस आपने फॉलो करना है। इससे आपका जो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। पहले 3 महीने में क्या क्या करेंगे, दूसरे 3 महीने में क्या क्या करेंगे, तीसरे और चौथे में क्या करेंगे, उसके बाद एग्जाम आ जाता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 500 मार्क्स का है मेंस के अंदर। तो इसके अंदर 2 पेपर होते हैं, वन इज पेपर 1, दूसरा है पेपर 2। तो हम क्या करेंगे, पेपर 1 को टारगेट करेंगे। ठीक है, 3 महीने हैं, मतलब ऑप्शनल के लिए आप 6 महीने हैं हमारे पास, 6 महीने मोर देन सफिशिएंट है। तो 3 महीने जो है हम पेपर 1 को पढ़ेंगे। अगर आपने पहले 6 महीने अच्छे से काम कर लिया, ये 3 महीने आप एंजॉय करोगे। एंजॉय इन द सेंस कि आपको ज़्यादा काम फोकस रिवीजन वाला है, आप आराम से रिवीजन करते रहोगे क्योंकि टाइम इसमें सफिशिएंट है। ये 3 महीने मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं क्यों बोलता हूँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बोलता हूँ बिकॉज आपने जो सारा साल पढ़ा है वो आपको यहाँ पे जाके उसको किताबों से उठा के दिमाग में डालना। हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। माय नेम इज डॉक्टर धर्मेंद्र और आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है हाउ टू क्लियर यूपीएससी इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ये क्वेश्चन जो है बहुत से बच्चे जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं उनके मन में जरूर आता है कि इसके बारे में बताओ कि हमें 1 साल लगाना है, उसी के अंदर हमें तैयारी करनी है और कैसे यूपीएससी वहाँ पे एग्जाम क्लियर कर पाए। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जहां पे मैं आपको पूरा प्लानर जो है 1 साल का, किस तरह से उसको साल को डिवाइड करना है और कौन से सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है, किस तरीके से उसको प्लान करना है, रिवीजन कब करनी है, ये सब कुछ यहाँ पे आज क्लास के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। अब यहाँ पे जैसे यूपीएससी के एग्जाम की बात आती है, पहले जब स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो आपको एग्जाम का पैटर्न वो पूरा पता होना चाहिए, मतलब प्री है, प्री के अंदर जीएस के मार्क्स जुड़ते हैं, देन सी सेट क्वालिफाइंग है, मेंस के अंदर जाएं तो 4 हमारे जीएस के पेपर होंगे, एसए का पेपर होगा, देन ऑप्शनल के पेपर होते हैं 2 और बाकी 2 क्वालिफाइंग। तो ये सब कुछ जो है आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कि बुक लिस्ट जो है कौन सी है वो पता होना चाहिए। लिमिटेड जो सिलेबस रखना है, कैसे रखना है वो पता होना चाहिए। देन 1 साल का पूरा मास्टर प्लान जो है वो रेडी होना चाहिए। इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे कि 1 साल का मास्टर प्लान कैसे हम रेडी कर सकते हैं। देन ड्यूरिंग प्रिपरेशन क्या है, आपका सिर्फ और ध्यान स्टडी पे होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ पे भी कुछ मिल गया अब और ढूंढ लेता हूँ, अब और ढूंढ लेता हूँ, तब तक बहुत देर हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फोकस जो है वो नॉन नेगोशिएबल है फॉर यूपीएससी। तो ये आपको बात बहुत ध्यान से रखनी है। तो जब एक बार आपने ये सब कुछ सेट कर लिया, उसके बाद बस 1 साल बाद ही देखो क्या हुआ है, उससे पहले हमने कुछ नहीं करना। चलिए अब यहाँ पे दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो 1 साल का जो मास्टर प्लान है वो हमें चाहिए ताकि हम 1 साल के अंदर जो है एग्जाम को क्लियर कर पाए। पहली अटेम्प्ट है, देखो साल एक ही लगता है। जैसे मान लो बहुत से आपने बच्चे देखे होंगे, तीसरी अटेम्प्ट है, 4th अटेम्प्ट है, जैसे हम हैं, हमारी भी अटेम्प्ट ऐसी निकलेगी। तो वहां पे क्या होता है कि आपको मास्टर प्लान नहीं पता होता। अगर मास्टर प्लान पता है तो वो 1 ईयर का पूरा मास्टर प्लान है, उसको बस आपने फॉलो करना है। इससे आपका जो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। यही एक स्ट्रेटजी होती है। लेकिन इसको फॉलो करने के लिए क्या चाहिए, आपको डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, और हर रोज कुछ फेलियर आएंगे, देन अगेन अगेन। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जैसे मान लो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, हमने टारगेट स्टार्ट किया, उन्होंने बहुत बड़े टारगेट रख लिए कि 1 हफ्ते के अंदर हम जो है इस सब्जेक्ट को खत्म कर देंगे, तो वो होता नहीं, तो फेलियर जल्दी आ जाता है। तो वहां पे एक प्रॉपर मास्टर प्लान होने की जरूरत है। तो इसीलिए दोस्तों जैसे मान लीजिए हम पूरा साल है, पूरे साल को हम जो है 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। मतलब पहले 3 महीने क्या करेंगे, दूसरे 3 महीने क्या करेंगे, तीसरे 3 महीने क्या करेंगे, चौथे जो है 3 महीने क्या करेंगे। तो इस तरह से है, जैसे जीएस के ऊपर फोकस करना है, ऑप्शनल के ऊपर फोकस करना है, आपको टेस्ट के ऊपर, रिवीजन के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, आंसर राइटिंग, ये सब कुछ जो है हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब लास्ट 3 महीने जो है उसके ऊपर हमें ज़्यादा रिवीजन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये सारा प्लानर है। अब यहाँ पे हम 1 बाय 1 देखेंगे, पहले 3 महीने में क्या क्या करेंगे, दूसरे 3 महीने में क्या क्या करेंगे, तीसरे और चौथे में क्या करेंगे, उसके बाद एग्जाम आ जाता है। चलिए अब यहाँ पे दोस्तों, इससे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको जब प्रिपेयर करना है कि मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री के अंदर क्या क्या प्रिपेयर करना है, तो पूरे सब टॉपिक आपको पता होना चाहिए। फुल ईयर का प्लानर जो है स्लीपी आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या वो टॉपिक आपने सब टॉपिक कर लिया, वहां पे टिक मार्क करनी है, इसी तरह आप आगे चलते जाओगे। तो ये पूरा जो प्लानर है बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है। इवन अगर देखें हम तो एनसीईआरटी की जब हम बात करते हैं, कभी एनसीईआरटी जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एनसीईआरटी के अंदर अगर हम देखें तो बहुत से चैप्टर हैं, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है
उसकी पीडीएफ भी जो है दोस्तों, वो भी आप स्लीपी का जो प्लानर है पूरा फ्री डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां पे जाकर क्लिक करो और इस प्लानर को पूरा कंप्लीटली डाउनलोड करो। अब चलो हम बात करते हैं कि आज का जो मास्टर प्लान है, 1 साल का जो हमारा टारगेट है, पूरा फोकस्ड 1 ईयर, उसके अंदर हम क्या करेंगे। जब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट 3 मंथ, तो मतलब पहले 3 महीने हम क्या करेंगे। हमें यह पता है कि जीएस है हमारे पास, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ठीक है, ये कुछ काम है जो हमने करने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ टेस्ट सीरीज है, ठीक है, वो करनी है और आंसर राइटिंग करनी है। ये हमारे काम है मेजर, ठीक है। करंट अफेयर आ जाएगा, देन न्यूज़पेपर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मंडे से लेके सैटरडे तक एक प्लान बनाएंगे। जैसे पहले 3 महीने के अंदर जो मंडे से सैटरडे, ये 8 आवर का प्लान है। मतलब अगर आपको लगता है कि आप 9 घंटे लगा सकते हो, 10 लगा सकते हो, मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हमें 8 आवर का प्लान चाहिए। तो वो 8 आवर का प्लान कैसा है कि मंडे से लेके सैटरडे तक मैं इस प्लान को फॉलो करूंगा। यहाँ पे मुझे हिस्ट्री एंड पॉलिटी, ये 3 महीने में 2 सब्जेक्ट करने हैं। मे भी हो सकता है किसी को हिस्ट्री के अंदर थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए, पॉलिटी में कम लग जाए, किसी को पॉलिटी के अंदर थोड़ा मतलब इक्वल टाइम लग सकता है, लेकिन मोर देन सफिशियंट है। 1.5 महीना 2 सब्जेक्ट, बड़े सब्जेक्ट है। हिस्ट्री और पॉलिटी स्टार्टिंग में क्यों, इसका रीजन है, अगर आप हिस्ट्री को देखोगे तो हिस्ट्री आपकी चलती है कि आप जो है प्री इंडिपेंडेंस से, मतलब स्टार्टिंग से चल रही है, ठीक है। इवन आप जो है आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट हिस्ट्री, तो मतलब इंडिया की वो जर्नी दिखाता है। तो मतलब अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ एंशियंट से स्टार्ट हुई, मिडीवल तक गई, देन 1947 तक आ गई, ठीक है। ये हिस्ट्री का आपने कर लिया, 1947 तक ये हिस्ट्री आपको करा देगी। तो मतलब आपको एक जर्नी, एक बैकग्राउंड इंडिया की पता लगेगी। 1947 से जो है पॉलिटी का जो है उसको हम देखेंगे, तो आज तक जो है मॉडर्न टाइम तक या टुडे करंट टाइम तक जो है हम पॉलिटी के अंदर आ जाएंगे। तो बेसिकली आइडिया ये है कि हमारे पूरी जर्नी पता लगी कि क्या क्या हुआ और कैसे देन कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे काम किया। तो ये दोनों आपस में काफ़ी अच्छे जो है सिंक करते हैं और ये इजी टू अंडरस्टैंड है। मतलब इसके अंदर कुछ साइंस नहीं है, कोई नया कंसेप्ट नहीं है, आप काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर भी होते हो। आप डे इन डे आउट आप देखते हो हर रोज़ पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है ना। आप डिफरेंट न्यूज़पेपर के अंदर कुछ बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हो, हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो ये इसीलिए ये 4 घंटे आपको क्या करना है, इसके ऊपर डिटेल में स्टडी करनी है। अब जी आपने अगर तो कोई क्लास नोट्स है, ठीक है, मान लीजिए आपने कहीं पे ज्वाइन किया हुआ है, आप वहां पे कोचिंग लेते हो, तो आपको क्लास जो है वो हुई प्लस उसके नोट्स, इतना काम करना है, ठीक है। ये काम करना है, नोट्स जरूर आप बनाते रहना। किसी को लगता है कि मैं जो है शॉर्ट नोट मेरे पास वैसे पड़े हैं या क्या हुआ है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हर पर्सन अलग होता है। लेकिन नोट्स वाला काम मतलब यहाँ पे कुछ पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। दूसरा, 3 घंटे जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 500 मार्क्स का है मेंस के अंदर। तो इसके अंदर 2 पेपर होते हैं, वन इज पेपर 1, दूसरा है पेपर 2। तो हम क्या करेंगे, पेपर 1 को टारगेट करेंगे, ठीक है। 3 महीने हैं, मतलब ऑप्शनल के लिए आप 6 महीने हैं हमारे पास, 6 महीने मोर देन सफिशिएंट है। तो 3 महीने जो है हम पेपर 1 को पढ़ेंगे, हमारा टारगेट है 3 महीने में इसको हम कंप्लीट करेंगे। अब 3 महीने के अंदर आप मंथ टू मंथ जो है उसके फर्दर टारगेट सेट करोगे, और जो वीकली टारगेट या 15 डेज का टारगेट आप सेट करोगे, ठीक है। इसके अलावा जो है 4 और 3 7 आवर हो जाते हैं, 1 घंटा हमारे पास बचता है। 1 घंटे के अंदर आप क्या कर सकते हो, आंसर राइटिंग। आपको आंसर राइटिंग करनी है, चाहे अब देखो, अब बच्चे क्या कहते हैं, सर मैं पूरा सब्जेक्ट करूंगा फिर जो है आंसर राइटिंग करूंगा। ये गलती है। गलती क्यों है, क्योंकि यूपीएससी के अंदर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जिनका आपको पढ़े नहीं है, तो वो भी वैसे ही है, ये भी वैसे ही है। तो आइडियली आपको क्या करना है, आइडियली आपको करना है कि जो भी आप हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, पहले आपको क्या करना है, टॉपिक को ट्रेस करना है। तो मान लीजिए आपने हिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक के ऊपर आप क्वेश्चन ढूंढो, ठीक है। पीवाईक्यू ढूंढ लो कि भाई कौन सा इस टॉपिक के ऊपर आया, कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। अब ये क्वेश्चन कहां से ढूंढा, आपको पहले टॉपिक पढ़ा था, इट मींस के नॉलेज आपके पास है, नॉलेज आपके पास है, तो नॉलेज की दिक्कत नहीं है। तो अब आपने क्वेश्चन देखा और उसका आंसर लिखो, ठीक है। तो इससे वो वाला झंझट खत्म हो जाएगा कि मैंने अभी ये टॉपिक पढ़ा नहीं है तो मैं कैसे करूं, तो वो वाला खत्म हो जाएगा। जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसके ऊपर आंसर लिखो। तो ये आंसर राइटिंग है। मान लीजिए आपने एक दिन जो है आपने आंसर जो है वो ऑप्शनल का लिख लिया, ऑप्शनल का आंसर लिखा, एक दिन जीएस का लिख लो। तो इस तरह से जो है धीरे धीरे हम चलते रहेंगे। देन न्यूज़पेपर की बात आ जाती है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर न्यूज़पेपर का क्या करना है। न्यूज़पेपर देखो, न्यूज़पेपर स्टार्टिंग के अंदर आपको इतना ज़्यादा तो समझ आने वाला नहीं है, बिकॉज आपका जीएस नहीं हुआ। तो न्यूज़पेपर को लेकिन पढ़ना है, ये सीसैट के अंदर काम आता है, कॉम्प्रिहेंशन स्किल बिल्ड करता है। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो न्यूज़पेपर है,
अब ये न्यूज़पेपर, ये तो 8 घंटे कंप्लीट हो गए, इसके अंदर आपको जाना नहीं। न्यूज़पेपर के अंदर आपको क्या करना है कि भाई जैसे फ्लोटर की तरह यूज करना है। जैसे मान लो मॉर्निंग के अंदर उठे, आपका मन नहीं, अभी स्टडी करने को टाइम है, या फिर आप कभी चाय पी रहे हो, उस टाइम पे आप न्यूज़पेपर पढ़ो, सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। पढ़ना मतलब आपने एडिटोरियल पढ़ लो, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई खबर आपको समझ आती है, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लो। ऐसा नहीं कि पहले पेज से आप स्टार्ट हो गए, सब कुछ पॉलिटिक्स सब कुछ रगड़ दिया कि पॉलिटिक्स के अंदर क्या चल रहा है ना, बाद में पता चला आप नेता बन गए है ना। तो आपको क्या करना है, पहले एडिटोरियल को टारगेट करना है, बस वो पढ़ो, ठीक है। उतना पढ़ो, बस आपका काम धीरे धीरे चलता है, समझ आए नहीं आए मैटर नहीं करता, वो बाद में आपको आ जाएगा। न्यूज़पेपर का 3 महीने का साइकिल होता है, 3 महीने बाद रिपीटेशन हो जाती है, आपको समझ आता है, धीरे धीरे फेमिलियर हो जाता है। कोई आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसके अंदर नोट करने को मिलती है, वो नोट कर लेना। डेटा, क्या डेटा नोट करना है? नहीं। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि डेटा आपको मंथ एंड के अंदर मैं बताऊंगा, वो बहुत मिल जाता है, तो आपको अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। एक है बेसिक प्री टेस्ट, ये मैंने एड ऑन स्पेशली किया है क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बहुत से बच्चों के साथ जिनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है। ये कैसे परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है कि जैसे मान लीजिए आप जो है हिस्ट्री आपने कवर की है, तो हिस्ट्री के अंदर आपने क्या करना है, कोई भी 2 बेसिक टेस्ट जो है, बेसिक मतलब स्टार्टिंग वाले जो हिस्ट्री के अंदर जिसमें बेसिक पूछा गया हो, ठीक है, वो आप कहीं से भी ले लो, ठीक है, इंटरनेट से मिलते हैं या कहीं से भी ले लो बेसिक। अब ये 2 जो टेस्ट है ना, इनको क्या करना है, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो उस टाइम पे जो है, मान लीजिए 10-15 दिन हो गए, थोड़ी हिस्ट्री आपकी काफ़ी अच्छी जा रही है, उस टाइम के ऊपर आप क्या करना कि इसको मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मोबाइल के अंदर कर लो, लैपटॉप के अंदर, जैसा भी आपको लगता है, लेकिन मैं कहूँगा कि मोबाइल के अंदर रखो इसको। ये सिर्फ आपकी लर्निंग के लिए, ओनली फॉर लर्निंग, इसके अंदर कोई मार्क्स कोई कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन देखा, अच्छा ये क्वेश्चन इसका ये आंसर होना चाहिए, नहीं समझ आया, उसका आंसर देख लो, सॉल्यूशन उसको पढ़ो, ठीक है। आपको पता चलेगा क्या गलत हुआ ठीक हुआ। चाहे आप 4-4 क्वेश्चन रोज करो, चाहे 3 करो, 5 करो, 10 करो, जब भी टाइम मिलता है, बस ऐसे मोबाइल तो देखते हो, रील वगैरह, तो उसकी जगह बस ये यूज करना, ठीक है। अब इससे क्या है कि जो आपका जो भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, उसका जो टेस्ट होगा उसके अंदर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी आपकी। सिमिलरली पॉलिटी के लिए भी आपको 2 बेसिक टेस्ट जो हैं वो पढ़ने हैं। इसका बेनिफिट ये है कि जैसे मान लीजिए आपने पॉलिटी का टेस्ट पढ़ा, अच्छा ये टेस्ट कर रहा हूँ, लेट्स से गवर्नर के ऊपर क्वेश्चन है, अच्छा गवर्नर के ऊपर क्वेश्चन है, मुझे नहीं आ रहा, तो मैंने नोट्स तो बनाए हैं इसके, तो देखा उसमें अच्छा नोट्स में ये पॉइंट तो है नहीं, तो वहाँ पे ऐड ऑन कर दिया। दूसरा आपको ये भी बताएगा कि आपके नोट्स के अंदर कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा आपको ये बताएगा कि गवर्नर के अंदर क्या आप चीज़ मिस कर रहे हो जो क्वेश्चन के अंदर पूछी गई लेकिन आपने नोट नहीं की या आपको याद नहीं है, तो ये काम आपने करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो संडे आता है, संडे के लिए क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर आप बहुत एफिशिएंट हो, या कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने थोड़ा पहले तैयारी स्टार्ट की होती है, ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि हाँ 8 से 9 घंटे लग गए, 10 लग गए या कुछ भी लग गया, तो संडे के अंदर अगर कभी कभी हमें काम आ जाता है कि घर में कोई काम आ गया, हम टाइम नहीं लगा पाए, तो संडे में जो भी पेंडिंग काम है उसको खत्म करना है। अगर कुछ रिवीजन का आपको लग रहा है तो वहाँ पे भी रिवीजन के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। कोई टेस्ट है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, उसका टेस्ट तो दोगे, वो संडे को होता है, तो वो संडे को आपको टेस्ट देना है, उसका एनालिसिस करना है। इसके अलावा जब 4 संडे आपके निकल जाएंगे, ठीक है, 4 संडे के बाद मंथ एंड के अंदर जो करंट अफेयर की PDF आती है उसको आपने देखना है। अब आपने सारा महीना जो है न्यूज़पेपर पढ़ा, सिर्फ शौक के लिए पढ़ा, नॉर्मल पढ़ा, कुछ नोट नहीं किया, अब आपको ये अच्छे से समझ आएगी। पहली बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपके पास नोट्स भी बने बनाए आगे। अब यहाँ पे जो स्लीपी की है वो आती है हमारी, जैसे स्लीपी के अंदर क्या होता है कि मंथ एंड के ऊपर PDF आती है, और जो लाइव क्लासेस होती हैं, मतलब वीडियो क्लासेस यहाँ पे होती हैं, इनको डिटेल में समझाया जाता है करंट अफेयर में क्या है। वो अगर आप स्लीपी के पार्ट हो तो वो आप लगा सकते हो, मोस्ट वेलकम है। तो ये बेसिकली मंथ एंड के अंदर काम करना है, क्योंकि देखो अभी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। पहले क्या होता था, अगर 5 साल पहले पूछोगे तो न्यूज़पेपर से नोट्स निकालो, ये सब कुछ करो, लेकिन अभी क्या है, बाकी बच्चे ऐसा करते नहीं है, क्योंकि बना बनाया सामान मिल जाता है, तो फिर आप बहुत पीछे रह जाओगे उनके कंपेरिजन। तो ये आपको गलती नहीं करनी। पहले 3 महीने हमने क्या करना है, हमने जो है हिस्ट्री पॉलिटी के ऊपर फोकस करना है, ऑप्शनल पार्ट 1 के ऊपर फोकस करना है, एंड देन को थोड़ी थोड़ी आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है। दूसरे 3 महीने क्या करना है, अब आ गया, ये तो मेरे 2 सब्जेक्ट हो गए, अब मुझे क्या करना है, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी, इसके ऊपर फोकस करना है। अब देखो सब्जेक्ट जो है, जैसे मान लीजिए इकोनॉमी के अंदर काफ़ी करंट आ जाता है, तो इसीलिए इसको बाद में पढ़ेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये फिर आप पहले पढ़ लोगे बेसिक, बाद में फिर करंट अपडेट होता रहेगा, बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है। तो यहाँ पे हम ज्योग्राफी और इकोनॉमी अगेन 4 घंटे देंगे।
अब एक ऑप्शनल हो गया, दूसरे ऑप्शनल को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। एक चीज और है, यहाँ पे आंसर राइटिंग वैसे ही चलेगी अल्टरनेट डे पे। अब यहाँ पे या तो 30 मिनट आप इधर से निकालोगे या 1 घंटा निकालोगे, डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको रिवीजन भी स्टार्ट करनी है साथ में, ठीक है। पहले तो हमने बोला वीकली रिवीजन कर लेंगे कि पूरा हफ्ता पढ़ा, उसके बाद देख लेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, बीच में थोड़ा टाइम रखना है, स्पेयर रखना है, जहाँ पे आपके पहले जो 2 सब्जेक्ट है उनकी भी रिवीजन यहाँ पे आपको फिर रखनी है। क्योंकि देखो पहले 3 महीने हमने पढ़ा, उस टाइम पे हमें याद है। अब ये अगर 3 महीने का गैप पै गया तो फिर वो वाला भूल जाएंगे, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना। देखो रिवीजन को अब ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं बोलता हूँ कि 25% टाइम लगता है, तो आपको 1 आवर के अंदर आप जो है 3 महीने में बहुत अच्छी रिवीजन कर लोगे, ठीक है। अब ये है अपना जो है ऑप्शनल 2, ठीक है। इसका जो है पेपर 2 करना है, आंसर राइटिंग वैसे चलेगी, न्यूज़पेपर वैसे चलेगा। बेसिक प्री जो टेस्ट है जो मैंने आपको बोला, वो ज्योग्राफी के भी 2 चलेंगे, इकोनॉमी के भी 2। उसके बाद जो आप क्लास के अंदर करोगे, जो आप वैसे टेस्ट सीरीज के अंदर, वो आपका संडे को चलता रहेगा सेम पैटर्न के ऊपर, ठीक है। देन यहाँ पे सी सेट जो है, इसको हमने इंट्रोड्यूस किया कि आप सी सेट का थोड़ा थोड़ा देखना स्टार्ट करो, बहुत टाइम है, ठीक है। सी सेट इतना ज़्यादा मतलब लंबा खिंचता नहीं है, आप थोड़ा सा सिलेबस के अंदर काम कर लोगे, लेकिन उसकी थोड़ी बहुत जैसे प्रैक्टिस करनी जब फ्री टाइम है या फिर आप संडे, तो वो आप रख लो, मोर देन सफिशिएंट है। मतलब 4-5 दिन इसको वैसे टोटल चाहिए, तो अभी हमारे पास बहुत टाइम है। मंथ एंड के ऊपर करंट अफेयर वीडियो वो वैसे ही चलेगी। यहाँ पे जो सेकंड जो क्वार्टर है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ध्यान इसलिए कि देखो ये ज्योग्राफी और इकोनॉमी इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, इन द सेंस कि भाई आप एग्रीकल्चर पोर्शन आपको आता होगा, कुछ पोर्शन है इसके अंदर अगर हम देखें बैंकिंग सेक्टर और वो फाइनेंशियल मार्केट जो थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जो है थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा। अब जो तीसरा क्वार्टर है वो है ईजी इन द सेंस, यहाँ पे देखो करंट अफेयर ओरिएंटेड हमारे पास टॉपिक बच गए। करंट अफेयर ओरिएंटेड क्या है, एनवायरमेंट है, साइंस एंड टेक है, आईआर है, तो इन तीनों को आप पढ़ लोगे। करंट अफेयर ओरिएंटेड है तो मतलब हमने करंट अफेयर भी तो वीडियो या फिर पीडीएफ पढ़ी है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया, ऑप्शनल तो कंप्लीट हो गया। तो अब हमारे पास 1.5 घंटा हम जो है ऑप्शनल की रिवीजन करेंगे, ठीक है। 1 घंटे के आप आंसर राइटिंग करोगे, ठीक है। ऐसे की राइटिंग कर लोगे, ऐसे भी है, क्योंकि ऐसे थोड़ा सा बाद में करेंगे ज़्यादा अच्छा रहता है, बिकॉज हमारे पास नॉलेज हो जाती है। बेसिकली ऐसे क्या है, जो आपने पढ़ा है उसको स्ट्रक्चर करना है किस तरीके से। अब हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे 1.5 आवर के लिए, 1.5 आवर के लिए एथिक्स। तो अब आप एथिक्स को जो है वो अच्छे से पढ़ोगे। एथिक्स जो है वो भी एक छोटा सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 3 महीने में अगर 1.5 घंटा क्या 1 घंटा भी दोगे आराम से ये हो जाएगा, ठीक है। या आप ये कर सकते हो कि मान लीजिए आपने 1.5 घंटा दे दिया, आपने लेट्स से कि 1.5 मंथ के अंदर इसको खत्म कर लिया, तो बाकी 1.5 मंथ जो है आप रिवीजन के ऊपर फोकस कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो है बेसिक जो टेस्ट है सीरीज है उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा नहीं जाना। मतलब कि मैंने आपको जैसे पहले बताया था, पहले क्या बताया कि 2 टेस्ट आपको, ज्योग्राफी 2, इकोनॉमी 2, पॉलिटी 2, हिस्ट्री, इसके आपको अलग से खुद डाउनलोड करके उनको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद टेस्ट सीरीज का टेस्ट देना, यही बोला। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इनकी जरूरत नहीं है, इनके बेसिक की जरूरत नहीं है, ठीक है। बेसिक टेस्ट की जरूरत नहीं है, तो ये जो भी टेस्ट उस टाइम पे आते हैं उनके ऊपर आप फोकस करना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आपकी जो टेस्ट सीरीज है उस टाइम पे ये एडवांस लेवल के जो टेस्ट है वो आ जाएंगे, तो उसको हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। रिवीजन होगी, अगेन वैसा ही रहेगा, जो कुछ पेंडिंग है वो संडे को कवर करेंगे। ये जो 3 महीने, अगर आपने पहले 6 महीने अच्छे से काम कर लिया, ये 3 महीने आप एंजॉय करोगे। एंजॉय इन द सेंस कि आपको ज़्यादा काम फोकस रिवीजन वाला है, आप आराम से रिवीजन करते रहोगे, क्योंकि टाइम इसमें सफिशिएंट है। हमने 6 महीने बहुत मेहनत की है, अब ये वाला जो टाइम है हमारा है। अब यहाँ पे आते आते आपके ये सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो गए, आपके पास इनफ टाइम है। एथिक्स के लिए भी इनफ टाइम यहाँ पे दिया गया है, इनफ से भी बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा वो टाइम दिया गया है, ठीक है। देन ऑप्शनल की भी रिवीजन चल रही है, तो हमारे पास 1.5 घंटा यहाँ पे बचा जो हमने एथिक्स को दिया। यहाँ पे भी आप टाइम बचा सकते हो काफ़ी ज़्यादा रिवीजन के अंदर, ठीक है जी। अब यहाँ पे बात करते हैं लास्ट जो 3 महीने, ये 3 महीने मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं क्यों बोलता हूँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बोलता हूँ बिकॉज आपने जो सारा साल पढ़ा है वो आपको यहाँ पे जाके उसको किताबों से उठा के दिमाग में डालना है। हालांकि एक रिवीजन तो हमारी ऑलरेडी हो चुकी होगी, लेकिन अगर हम देखें तो इस पोर्शन के अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको एक काम करना है, आपके नोट्स जो है उसको और ज़्यादा कंसाइज करना है। ये देखना है कि मुझे भाई लास्ट जो 15 दिन है वहाँ पे मैं कैसे नोट्स पढ़ सकता हूँ।
वो हो गया। दूसरा, नोट्स के अंदर आपको जो है फैक्ट अलग कर देने और कॉन्सेप्ट अलग कर देने। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी की बात करते हैं, ज्योग्राफी के अंदर रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, देन नेशनल पार्क भी वहाँ पे कुछ पढ़ते हैं हम, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, वो क्या है, वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, उसको आपको अलग रखना है, कॉन्सेप्ट को अलग रखना है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको 5-6 रिवीजन चाहिए, कंसेप्ट आपका 2-3 में हो जाता है, तो इसीलिए फैक्चुअल को ज़्यादा रिवीजन चाहिए, तो वहाँ पे हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी के अंदर मान लीजिए आपने कोई टेस्ट दिया, आपको लगा अच्छा उसमें कुछ गलत हो गया, तो आपको लगा कि मुझे पॉलिटी की पूरी रिवीजन दोबारा चाहिए, लेकिन आपने ये नहीं चेक किया कि वहाँ पे मेरा फैक्ट गलत हुआ या कंसेप्ट। मान लीजिए हो सकता है कि कोई क्वालिफिकेशन हो, उसके ऊपर गलत हो गया, कोई टेन्योर पीरियड हो, कोई रिटायरमेंट हो या कुछ भी हो, ठीक है, कोई ऑफिस का कितना टेन्योर होता है उसके ऊपर हो, तो मतलब या तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वगैरह, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वहाँ पे गलत हुई है, शेड्यूल के ऊपर गलत हुआ है, आर्टिकल का गलत हुआ है, तो वो फैक्ट है। अगर वो गलत हुआ, सिर्फ फैक्ट को रिवाइज करो। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पूरी पॉलिटी रिवाइज करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, तो स्मार्टली हमें प्रिपेयर करना है, तो आपको फैक्ट अलग करने हैं। साइंस एंड टेक के अंदर वेरियस टाइप ऑफ मिशंस है, वो भी आपके फैक्ट के अंदर आ जाते हैं। एनवायरमेंट के अंदर नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, है ना, ये सारे क्या है, ये सारे स्पीसीज, तो ये फैक्ट है। तो फैक्ट को अलग करना है, कंसेप्ट को अलग करना है, ये आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। जीएस की रिवीजन जो है यहाँ पे पूरी चलेगी, तो ये पीरियड जो है आपका एंजॉयमेंट वाला है, बिकॉज यहाँ पे अब जो भी करना था कर लिया, अब हम उसको रिवीजन करेंगे। रिकॉलिंग आपको जरूर करनी है। रिकॉलिंग कैसे करते हैं, लेट्स से कि हमने कोई टॉपिक पढ़ा, ब्लैक होल के ऊपर आपने टॉपिक पढ़ा, ठीक है, ब्लैक होल के बारे में पढ़ा, तो आप क्या करोगे, एक प्लेन पेपर लेके वहां पे उसके अंदर लिखोगे, क्या लिखोगे, ब्लैक होल, ठीक है, टाइप्स, फॉर्मेशन, इस तरह से आपको इंडेक्स बना देना है उसका, इसको फॉर्मेशन होगी, वाइट होल, ठीक है, इस तरह से आपको बना देना। अब आपको ये इंडेक्स बन गया, ऐसे ऐसे लिख दिया। आपको सुबह उठे, अच्छा ब्लैक होल क्या है आपको रिकॉल करके देखना है, टाइप्स क्या है उसको रिकॉल करना है, ठीक है, कि वहाँ पे क्या आता है क्या नहीं। अगर भूल गए तो यहाँ पे आप पेज नंबर लिख देना कि कौन सा पेज नंबर पे ये है मेरे नोट्स के अंदर, तो वहाँ पे जाके देख लेना। 1-2 बार करना, उसके बाद इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको देखने की। तो ये रिकॉलिंग बहुत अच्छी है। प्री टेस्ट सीरीज, जो भी आपने टेस्ट सीरीज दी है उसकी रिवीजन भी करनी है, बहुत से बच्चे इसको करते नहीं है, ठीक है, उसको रिवाइज करना है। या तो आप उसमें से क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन नोट्स के अंदर रख लो तो टेस्ट सीरीज खत्म, या फिर आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन के अंदर आपका आंसर सही हो गया, लेकिन अगर आप उसका एनालिसिस करते हो, आपको लगता है कि ये मेरा मतलब ऐसे तुक्के से ठीक हो गया, अदरवाइज मुझे आता नहीं था, ठीक है, तो वो आपको रखना है उसके बीच पे, ठीक है। न्यूज़पेपर वैसे ही एंजॉयमेंट के लिए वो पढ़ते रहेंगे। करंट अफेयर जो भी पढ़ा है उसकी भी रिवीजन यहाँ पे होगी। तो 5 घंटे हमारा जीएस, 1 घंटे रिकॉलिंग, 6 हो गए, ठीक है। देन प्री टेस्ट सीरीज जो है 2 घंटे, तो अपने हो गए 7 घंटे, सॉरी 8 घंटे। 8 घंटे और 1 घंटा यहाँ पे हमें जो है 1 आवर एक्स्ट्रा जो है करंट अफेयर की रिवीजन, क्योंकि वहाँ पे जो है उस टाइम पे जो लास्ट जो 3 महीने हैं बच्चे 10-10 घंटे तक ले जाते हैं, लेकिन आप 8 घंटे में भी कर लोगे, आप इसको 4 कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि आपका जीएस ठीक हो रहा है। तो ये चीज़ें हम करनी है। आंसर राइटिंग, अगर आपको लगता है कि मेरे पास इनफ टाइम है, अगर यहाँ पे काम करके आपके पास लग रहा है कि टाइम है, फिर एज पर रिक्वायरमेंट कर लो, ठीक है, थोड़ा बहुत एक आधा आंसर लिख लिया, वो कर सकते हो। एडवांस्ड प्री टेस्ट सीरीज जो है वो चलती है, उसको देखना है आपको। यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे आपके जो एफएलटी जितने दे सकते हो वो आपको एफएलटी देने हैं, क्योंकि यही महीना है जो 3 महीने जो आपका रैंक या मतलब क्वालिफिकेशन दिलाएंगे। क्वालिफिकेशन होगी तभी तो रैंक आएगा। तो ये क्वालिफिकेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले तो हमने नोट्स बनाए, हमने समझा, हमें समझ आ गया, अब ये सामान उठा के दिमाग के अंदर लेके जाना है। इसमें टेस्ट सीरीज, प्री टेस्ट सीरीज की रिवीजन जरूरी है, एफएलटी देने हैं आपको, ये वाली चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देन यहाँ पे अगर हम बात करें कि जैसे मान लीजिए संडे की हमने बात की, यहाँ पे आपका एडवांस प्री टेस्ट हो गया कि वो प्री टेस्ट होगा, आपका मेंस के भी तो टेस्ट होंगे, ठीक है, वो भी आपको जो है संडे को रखना है उसके हिसाब से कि भाई आपको वो हो जाए, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आपको पता ही है कि जल्दी वो टेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में सेक्शनल टेस्ट होंगे, देन जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो ये बढ़ते जाएंगे। अब कुछ और टॉपिक बचते हैं, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट बच गया, ठीक है, इसके अलावा हमारा बच गया सोसाइटी के बारे में कुछ बच गया। तो ये टॉपिक ऐसे हैं, कुछ सिक्योरिटी है,
है ना। तो यहाँ पे ये प्री के बाद भी आपके हो सकते हैं, मतलब जैसे प्री आपका क्लियर हुआ, मेंस है, तो वहाँ पे ये छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, इनके मॉड्यूल मिल जाते हैं या 2-4 वीडियो होती हैं, उसके अंदर ये कवर हो जाते हैं, तो उसके बारे में टेंशन नहीं लेनी। आंसर राइटिंग आपका प्री के बाद जो है फुल फ्लो के अंदर पूरी आंसर राइटिंग चलेगी। तो पहले आपको कुछ आंसर, है ना, कभी कभी 5 आंसर इकट्ठे लिख लिए, तो वो सारी प्रैक्टिस आपको रखनी है। उसके बाद जो है आते आते आपका जो फुल फ्लो भी बन जाएगा। तो ये था दोस्तों पूरा 1 साल का प्लान कि किस तरह से हम फर्स्ट अटेम्प्ट को अंदर क्लियर कर सकते हैं। देखो फर्स्ट अटेम्प्ट का मतलब ये होता है जब आपने सोच लिया, वो पूरा साल लगा दिया, बस इतना है, ठीक है। अब वो किसी की फर्स्ट हो सकती है, किसी को सेकंड थर्ड के अंदर समझ आया कि हाँ ऐसे करना था, वो तब करता है, किसी को फोर्थ के अंदर समझ आता है। तो ये हर एक का अलग अलग जर्नी होती है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपको सही गाइडेंस मिली है या नहीं। जैसे मेरे टाइम की हमें जो सही गाइडेंस नहीं मिली, तो हमें पता नहीं चलता था। वो कहते थे पहले प्री निकाल दो फिर मेंस का सोचेंगे, जब प्री निकलता था फिर वो वो कहता है मेंस का टाइम ही नहीं बचा। तो ये हमारा हाल होता था, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये है, आपको ध्यान रखना है, दिस इज ऑल। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर नोट करें। जो प्लानर है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसको पूरा ट्रैक कर सकते हो अपनी परफॉर्मेंस को। सो दिस इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।